जुलाई 2 1999 रोज की तरह शिल्पी अपने घर से निकलती है अपने कंप्यूटर क्लास जाने के लिए। तो वो पेडलर रिक्शा लेती है और अपने कंप्यूटर क्लास की तरफ निकल जाती है। घर से निकलते हुए कुछ ही मिनट वो आगे चली होगी कि अचानक से गाड़ी आती है और रिक्शे के सामने रुक जाती है। अंदर से एक लड़का शिल्पी को देख के कहता है कि अरे शिल्पी, तुम कहाँ जा रही हो। उस लड़के को देखकर शिल्पी उसको पहचान जाती है क्योंकि वो गौतम का ही एक दोस्त था। तो वो उसे बताती है कि मैं कंप्यूटर क्लास करने के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ जा रही हूँ। तो वो लड़का कहता है कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जनरली कोई लड़की किसी अनजान लड़के के साथ गाड़ी में नहीं बैठेगी, पर चूंकि उस लड़के को शिल्पी ने गौतम के साथ कई बार देखा था तो उसके ऊपर कोई शक करने का कोई रीजनिंग एज सच था नहीं। गाड़ी चलती है और धीरे धीरे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था उस रास्ते की तरफ जाना शुरू कर देती है। अचानक से इस लड़के के द्वारा गाड़ी का रास्ता बदल लिया जाता है। तो इस लड़के के द्वारा शिल्पी को ये जवाब दिया जाता है कि नहीं, हम पहले फुलवारी शहर जा रहे हैं, वहाँ पे वाल्मीकि गेस्ट हाउस है, वहाँ पे गौतम तुम्हारा तुमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। और जैसे ही गौतम का नाम लिया जाता है तो शिल्पी की कतार खत्म हो जाती है कि ऑब्वियसली इफ गौतम इज देयर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। जैसे ही ये खबर गौतम को मिलती है वो घबरा जाता है और अपनी व्हाइट कलर की इसकी एक ज़ेन हुआ करती थी, मारुति ज़ेन, उसको लेके वो वाल्मीकि गेस्ट हाउस की तरफ भागता है। उसके भागने का कारण ये था क्योंकि गौतम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था और उसे ये पता था कि उस ज़माने में फुलवारी शरीफ का वो वाल्मीकि गेस्ट हाउस जो है आरजेडी के नेताओं की अय्याशी का अड्डा हुआ करता था। वहाँ पे वेश्यावृत्ति करवाई जाती थी महिलाओं से और महिलाओं का शोषण किया जाता था। प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाया जाता था, मिस्ट्रेसेस को बुलाया जाता था और बेसिकली जो भी शारीरिक सुख प्राप्त करने की जो हवस जो होती थी वो वाल्मीकि गेस्ट हाउस में पूर्ण करी जाती थी। गौतम जब गेस्ट हाउस पहुँचता है तो वो देखता है कि शिल्पी एक बेड पर है और कुछ 3-4 लोग हैं जो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। गौतम भागते हुए अंदर जाता है और शिल्पी को बचाने की कोशिश करता है और उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं रुकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि गौतम उनका दोस्त है और शिल्पी उसकी गर्लफ्रेंड है, होने वाली बीवी है। उसके बाद बारी बारी से इन 3-4-5 लोग जो भी वहाँ पर मौजूद थे उस समय, इन लोगों के द्वारा शिल्पी का बारी बारी से बलात्कार किया जाता है और ये सब कुछ होता है अधमरे गौतम की आंखों के सामने। तो शिल्पी का बलात्कार करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं इन दोनों को मौत के घाट उतारने का और दोनों का गला दबा के इनकी हत्या कर दी जाती है। यानी